राजनीतिक गलियारों में रातों रात खलबली मचा देने वाली प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया, आज इतना बड़ा दिन है लेकिन फिर भी यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हुआ है। इससे यह साबित होता है सरकार कितनी निकम्मी है। कोई भी सत्ता पक्ष के लोग नहीं आए और हम लगातार देख रहे हैं ये लोग निठल्ले लोग हैं या कुछ भी नहीं करेंगे। कोई विशेष राष्ट्र दर्जे की मांग पर उन्होंने कहा कि जब से इनकी गठबंधन की सरकार है तब से मैंने तो नहीं सुना कि यह लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर, और जब भाजपा पर दबाव बनाना होता है तब नीतीश कुमार जी इस बात की चर्चा करते हैं। जब नीतीश कुमार ने 2015 में अलग चुनाव लड़ा था भाजपा से, तब विशेष राज्य के दर्जे की बात उठी थी और तब नीतीश जी की चाल है, लोग इनसे अच्छी तरीके से समझते हैं। जातिगत जनगणना के मामले पर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को जुमला नहीं बनाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें, और इन लोगों को बस जाति है राजनीति करनी आती है। नीतीश कुमार का खुद गए थे नीतीश प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, और अगर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पर इतना दबाव नहीं बना सकते हैं तो हमें एक नए नेता की ज़रूरत है। वहीं सुप्रिया हत्याकांड तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और हमारी यही आदत रही है कि जो लड़की आम घर से आती है उसकी मौत को तवज्जो नहीं दी जाती। इसको लेकर हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ बिहार में खबरें वही बनती है जो पटना में होता है, लेकिन बिहार से पटना ही नहीं पटना के बाहर का है और वहाँ की खबरों को भी हम ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। आप लोगों से मांग करते हैं कि आप लोग भी इन चीज़ों को ज़ोर शोर से उठाइए। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। भगत सिंह जी की वजह से यहाँ पे हैं, शहीद आजम की वजह से, इनके बारे में पूछ। मैम, आज भगत सिंह का जयंती है और इसके बावजूद भी सरकार यहाँ के साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रही है। मूर्ति पे देख लीजिए, अभी भी पुराना माला लगा हुआ है। माला, इस पे आपका क्या कहना है? सरकार कितनी निठल्ली है ये तो अब सबको पता होना चाहिए। अब तो कोई नया आए नहीं है, 16 साल से देख रहे हैं, उससे पहले भी देख रहे थे। ये लोग निठल्ले लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे? विशेष राज्य के दर्जा के लिए अब जदयू बोल रही है कि अब हम लोग का डिमांड नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं पहले कर रहे थे क्या? पहले तो कर रहे थे वो। जितने दिन से इनकी साथ में गठबंधन से सरकार चल रही है उतने दिन में तो मैंने नहीं सुना है कि नीतीश जी गए हों और प्रधानमंत्री जी से कहा है जब जब इनको भाजपा पे दबाव बनाना होता है तब ये इसकी बात शुरू कर देते हैं। इससे पहले जब चुनाव लड़ा था इन्होंने 2015 में और अलग अलग लड़े थे, तब विशेष राज्य के दर्जे की बात हुआ करती थी। उसके बाद तो बहुत वक्त बीत गए हैं जबकि इन्होंने साथ में ही सरकार चलाई है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए अब तक, ये नीतीश जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक टैक्टिक है, लोग समझते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जातिगत जनगणना को जुमला नहीं बनाना चाहिए। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो तो इनका ढोंग है, पाखंड है। ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करते आए हैं। इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक गणना पे आज तक किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया है। नीतीश जी तो खुद ही गए थे मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी पर जब वो इतना भी दबाव नहीं बना सकते कि राज्य से संबंधित अगर वो कोई बात करते हैं और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तब तो हमें नया लीडर चुनने की ज़रूरत है जो दबाव बना सके। मैम, सुप्रिया हत्याकांड की जांच कहाँ तक पहुँची? इंतज़ार ही हो रहा है अभी तक। चार्जशीट के लिए जो एविडेंस इकट्ठा करने हैं वो कहा गया है कि 1 महीने का उन्हें मोहलत दिया जाए, तो हमने दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये आदत रही है बिहार में कि जब कोई एक लड़की जो कि बहुत ही नॉर्मल परिवेश से आती है, या एक बच्चा या एक पुरुष या एक मौत जो हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसको बदलने की ज़रूरत है, हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति भी अगर मौत हो जाए, एक व्यक्ति की भी, तो सबको उसी बुलंदी से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे तो खबरें वही बनती हैं जो कि पटना में होता है। बिहार पटना नहीं है, सरकार चल रही है। इतने दिन में तो मैंने नहीं सुना है कि नीतीश जी गए हों और प्रधानमंत्री जी से कहा है जब जब इनको भाजपा पे दबाव बनाना होता है तब ये इसकी बात शुरू कर देते हैं। इससे पहले जब चुनाव लड़ा था इन्होंने 2015 में और अलग अलग लड़े थे, तब विशेष राज्य के दर्जे की बात हुआ करती थी। उसके बाद तो बहुत वक्त बीत गए हैं जबकि इन्होंने साथ में ही सरकार चलाई है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए अब तक, ये नीतीश जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक टैक्टिक है, लोग समझते हैं।
जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जातिगत जनगणना को जुमला नहीं बनाया। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। वो तो इनका ढोंग है, पाखंड है। ये सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करते आए हैं। इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक गणना पे आज तक किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया है। नीतीश जी तो खुद ही गए थे मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी पर जब वो इतना भी दबाव नहीं बना सकते कि राज्य से संबंधित अगर वो कोई बात करते हैं और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तब तो हमें नया लीडर चुनने की ज़रूरत है जो दबाव बना सके। मैम, सुप्रिया हत्याकांड की जांच कहाँ तक पहुँची? इंतज़ार ही हो रहा है अभी तक। चार्जशीट के लिए जो एविडेंस इकट्ठा करने हैं वो कहा गया है कि 1 महीने का उन्हें मोहलत दिया जाए, तो हमने दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये आदत रही है बिहार में कि जब कोई एक लड़की जो कि बहुत ही नॉर्मल परिवेश से आती है, या एक बच्चा या एक पुरुष या एक मौत जो हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसको बदलने की ज़रूरत है, हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति भी अगर मौत हो जाए, एक व्यक्ति की भी, तो सबको उसी बुलंदी से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे तो खबरें वही बनती हैं जो कि पटना में होता है। बिहार पटना नहीं है, बिहार पटना के बाहर भी है। और जो उस तरफ की जो खबरें हैं जहाँ असली लोग रहते हैं, उनकी खबरों को ज़ोर शोर से हम भी उठा रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं और आप लोगों को भी मांग करनी चाहिए। मैम, आज के परिदृश्य में भगत सिंह कितना ज़रूरत है? भगत सिंह तो एक ही हैं और आज तो भगत सिंह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश के लिए, इसी भारत के लिए उन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी, क्योंकि उनको लगा कि एक मैसेज जाएगा लोगों में। आज तक वो मैसेज नहीं गया है। आज तक लोगों में ये मैसेज नहीं गया है कि क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है। कम्युनिज्म तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और आज देश में कम्युनिज्म का हाल देख लीजिए। कम्युनिस्ट आज भ्रष्टाचारियों से मिल गए हैं और खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं। तो वो हमेशा से इम्पोर्टेंट थे, हमेशा से उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की थी वो इम्पोर्टेंट थी। और हर नौजवान का ये कार्य है कि भगत सिंह को ज़िंदा रखे, अपने दिल में भी और अपने कार्यों में भी। मैम, एक लाइन था भगत सिंह का जिसमें बोले हैं उन्होंने कि